वेलकम माय डियर्स। आज की क्लासेस में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 9 एक्सरसाइज 19 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 के 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है माय डियर कि निम्नलिखित में महत्तम बराबरता वाले चर का मान लिखें। महत्तम के मतलब होता है मैक्सिमम, यानी सबसे ज्यादा किसकी बराबरता है। तो यहां पर देखिए कि 5 जो है वो 1 2 3 बार दिया गया है, जबकि 3 जो है 1 2 3 4 बार दिया गया है। तो इस प्रकार से 3 जो है इसमें सबसे ज्यादा बार दिया गया है, तो 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर समझिए, निम्नलिखित में महत्तम बराबरता वाले चर का मान लिखें। तो देखिए कि कौन सा संख्या है जो सबसे ज्यादा बार दिया गया है। तो यहां पे दिख रहा है कि 4 जो है वो 4 बार दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। किसी कक्षा में निम्नलिखित आयु के छात्र हैं। निम्नतम आयु वाले छात्रों की बात, निम्नतम आयु सबसे कम आयु किसका है और उसकी बराबरता बताना है। तो सबसे छोटा इसमें आपको 11 दिख रहा है, तो 11 की बराबरता बता दीजिए, यानी 11 को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 है, यानी इसका आंसर 5 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। किसी वर्ग के छात्रों ने गणित में निम्नांकित अंक प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की बराबरता बताएं। तो सबसे कम अंक क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है, तो 4 की बराबरता बता दीजिए। 4 को आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, यानी 5 बार दिया गया है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन को समझिए कि निम्नलिखित आंकड़ों से अपवर्जी विधि में वर्ग अंतर 30 40 के बराबर था। अब समझिएगा माय डियर, अपवर्जी विधि जब कहा जाता है तो इसमें 30 से 40 वर्ग अंतराल के बीच निकालना है। तो अपवर्जी में 30 से लेकर 39 यानी 39 तक ही काउंट करते हैं। जो भी संख्या दिया गया उससे कम तक काउंट किया जाता है। तो 30 से 39 तक की संख्या को आप गिन लीजिए और वही आंसर हो जाएगा। जैसे 35 है, 37 है, 30 है, 37 है, 32 है और 39 है। इसी को आप काउंट कर लीजिए कितना है, और यही जो है उसकी बराबरता होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका आंसर जो है आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, बराबरता। इसी में 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है समावेशी विधि से, इसमें कहा जा रहा है। तो समावेशी में क्या होता है, दोनों को काउंट किया जाता है। जैसे 40 से 60 के बीच की वर्ग अंतराल 40 से 60 की बराबरता पूछा जा रहा है, तो 40 को भी काउंट करेंगे, 60 को भी काउंट करेंगे, उसके बीच का जो संख्या है उसको भी काउंट करेंगे। तो काउंट कर लीजिए 45 40 59 60 56, यानी टोटल हो गया आपका 5। इस प्रकार से इसका आंसर 5 हो जाएगा। आशा करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन आपको अवश्य समझ आया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 7 की 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टैली मार्क जो है, यानी मिलान चिन्ह जो है वो दिया गया है और उसको काउंट करके बराबरता बता देना है। तो देखिए माय डियर, ये 4 है और एक काटा जाता है तो उसको गिना जाता है 1, तो यानी 5 है। फिर दूसरा भी 5 है और तीसरा 3 है, यानी 5 5 10 और 3 13 हो गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बराबरता 12 के संगत टैली मार्क तथा टैली मार्क कितना की संगत बराबरता लिख, यानी 12 के आपको संगत टैली मार्क लिखना है। तो लिख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 काट दिए, 5 हो गया। 1 2 3 4 ये भी काट दीजिए, 5 हो गया। 5 5 10 हो गया, 11 और 12 हो गया। ठीक है, तो ये 12 का टैली मार्क हो गया और यहाँ पे टैली मार्क दिया गया है, उसको काउंट करके हमको बराबरता बताना है। यानी 5 10 15 1 16 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। एक ही हो जाएगा, एक हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन समझिए। यदि बराबरता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह, यानी कि इसका भी टैली मार्क हम लोगों को लिखना है 7 का। तो 1 2 3 4 हो गया, कर दीजिए 5 और 6 7। ठीक है, तो टैली मार्क मिलान चिन्ह हो गया।
8 नंबर क्वेश्चन समझिए माय डियर। निम्नलिखित सारणी में 7 की संचयी बराबरता। संचयी बराबरता में क्या होता है, जिसकी भी संचयी बराबरता पूछा जाता है उसकी बराबरता और उससे कम वाले जितने भी होते हैं उस सबकी बराबरता को जोड़ लिया जाता है। जैसे 7 की बराबरता पूछा जा रहा है तो 7 से कम 5 भी है, 3 भी है, तो सबकी बराबरता आप जोड़ लीजिए। यानी 5 3 8 और 2 10, यानी 8 का आंसर जो है वो 10 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन समझिए। ऐसे ही निम्नलिखित सारणी से बताया कि किस चर मान की संचय बराबरता 16 है। अच्छा, इसमें जो है हम लोगों को बराबरता दे दिया गया है। संचय सारणी में किस चर मान हम लोग को बताना है, किसका संचय बराबरता 16 होगा। यानी कि हम लोग जानते हैं कि संचय बराबरता निकालने के लिए क्या होता है, तो जिसका भी पूछा जाता है उसका और उससे कम वाला को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 15 जो चर है उसको बराबर लेंगे तो उससे कम वाला सबको जोड़ लिया जाएगा, यानी 8 5 13 3 16, यानी चर मान 5 जो है 15 जो है वही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा माय डियर। 5 की संचय बराबरता क्या है, यानी बराबरता पूछा जा रहा है, यानी कि 5 और 5 से कम वाले कितने संख्या हैं उसको आप काउंट करके लिख दीजिए। यहां बराबरता पूछा जा रहा है, उसका योग नहीं पूछा जा रहा। तो देखिए 5 है, 1 2 और उससे कम वाला भी यानी 3 भी है, यानी 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यानी टोटल संख्या जो है बराबरता जो है इसका 7 हो जाएगा। देख लीजिए। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अवश्य समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।